What are allied angles? allied angles क्या होते हैं? ठीक है, तो बेसिकली allied angles होता है किसी भी दो एंगल्स का सम या फिर डिफरेंस 0 के बराबर हो या फिर 90 का मल्टीपल्स हो तो वो allied angles होगा। फिर से, किसी भी दो एंगल्स का सम या फिर डिफरेंस 0 के बराबर हो या फिर 90 के मल्टीपल्स के बराबर हो तो वो allied angles होता है। ठीक है, व्हाट आर allied एंगल, तो लिखते हैं कुछ, इफ two angles are such that है ना, their sum और difference, ठीक है, if two angles are such that the sum or difference or ठीक है, sum or difference is 0 or multiples of 90, ठीक है, यानी किसी भी दो एंगल्स का सम या फिर डिफरेंस लेते हैं, अगर वो 0 के बराबर आता है या फिर 90 के मल्टीपल्स आता है तो वो अलाइड एंगल्स होगा ही होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे 60 और 30, ठीक है, ये दो अलग अलग एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स मिलकर एक 90 बन सकता है अगर इसको सम करते हैं तो। ठीक है, अलाइड एंगल्स हो गया। अब एक और टॉपिक देखते हैं, odd multiples of 90 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, अगर 90 प्लस माइनस थीटा का ऑड मल्टीपल्स मिल जाए, 90 प्लस माइनस थीटा का ऑड मल्टीपल्स मिल जाए, जैसे एग्जांपल में, तो एग्जांपल्स पे 90 का मल्टीपल्स कुछ ले लेते हैं, पहले रुक जाओ, 90 प्लस माइनस थीटा यहाँ कुछ भी कर देते हैं, जैसे 30 हो गया। ठीक है, तो 90 प्लस माइनस थीटा, इट्स एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, वन मल्टीपल ऑफ दिस। ओके, अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं तो जैसे कि 270, ठीक है, 270 प्लस माइनस 30, कुछ भी यहाँ पे थीटा कर सकते हैं जो कि एक्यूट एंगल होना चाहिए, 90 से छोटा ही होना चाहिए। जैसे 60 ले लेते हैं। ठीक है, इससे क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है, इससे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 90 का तो ऑड मल्टीपल्स है। अब 90 का ऑड मल्टीपल्स कैसे है, तो 90 का ऑड मल्टीपल्स देखो तो 3, 90 इंटू 3 270 आता है। ठीक है, तो 90 का मल्टीपल्स है प्लस माइनस थीटा भी है, फिर से, और वो भी कैसा मल्टीपल्स है, तो ऑड मल्टीपल्स है, 90 का ऑड मल्टीपल्स, ऑड मतलब 1 3 5 7, ये सब ऑड मल्टीपल्स है। ठीक है, तो 90 का ही तो ऑड मल्टीपल्स है, और प्लस माइनस थीटा, तो जब 90 का ऑड मल्टीपल्स प्लस माइनस थीटा ये वाला ऐसा फॉर्म में आ जाए, ये वाला ऐसा फॉर्म में आ जाए, तो ठीक है, जब ऐसा फॉर्म में आ जाए तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है ना वो चेंज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होगा चेंज द रेशियो, ठीक है, एग्जांपल्स में। अच्छा, चेंज द रेशियो, तो किसका रेशियो चेंज होगा, तो साइन का रेशियो, मतलब साइन चेंज होगा कोस में, अगर कोस रहता तो साइन में चेंज होगा। ठीक है, ये इस तरह जो ये वाला, इससे क्या मतलब हो रहा है कि साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में भी चेंज होगा। ठीक है, tan कोट में भी चेंज होगा और कोट tan में भी चेंज होगा। ठीक है, और सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। ठीक है, ये दोनों तरफ तीर का निशान का मतलब क्या है कि ये इधर से भी मतलब कोस साइन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, कोट tan में भी हो सकता है और कोसेक सेक में भी हो सकता है। ठीक है, ये अगर ये कब चेंज होगा, जब ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में होगा तो रेशियो को चेंज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और एक होता है एवन मल्टीपल्स ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, अगर 90 प्लस माइनस थीटा का एवन मल्टीपल हो तब क्या होगा, तो कीप रेशियो एज इट इज। ठीक है, वेट आ रहा ना, हाँ थोड़ा सा ऊपर, एज इट इज, है ना। एवन मल्टीपल्स ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा होगा
तो कीप रेशियोज एज इट इज, यानी कि जो रेशियोज है उसको वैसे के वैसे ही रख देंगे, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे साइन है तो साइन का साइन ही रह जाएगा। बस देखना ये है कि सिंबल्स मतलब कहने का मतलब प्लस या साइन, ठीक है। तो साइन को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको बनाएंगे। अब जैसे इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। साइन को देखते हुए हम लोग करेंगे। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट रिजल्ट, कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। इम्पोर्टेंट रिजल्ट साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा बराबर क्या होगा। इसको जानने से पहले हम इसको इसके मदद से समझेंगे, ठीक है। ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। यहाँ पे ऑल रेशियोज प्लस में होते हैं, यहाँ पे केवल साइन होगा प्लस में, ठीक है। यहाँ पे टेन, यहाँ पे कोस, ऑल साइन टेन कोस, ठीक है। और इसका रेसिप्रोकल भी, यानी कि इसमें कोसेक भी पॉजिटिव होगा, इसमें कोट भी पॉजिटिव होगा, इसमें कोसेक भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसको कैसे इसके मदद से समझेंगे। तो देखो, साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा यानी कि इसमें आ गया, अरे थीटा इसमें, तो थीटा माइनस थीटा इसमें, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस थीटा। तो बताओ साइन माइनस थीटा, ठीक है। तो इसमें साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। सिंपल नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें केवल कोस या फिर सेक, कोस या फिर सेक पॉजिटिव होगा, कोस या फिर सेक पॉजिटिव होगा, कोस या फिर सेक पॉजिटिव होगा, केवल यही दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे लेकिन साइन का बात कर रहा, तो साइन जो है वो नेगेटिव होगा, तो माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब बोलोगे आप लोग कि आप साइन तो साइन ही क्यों रख रहे हो, तो उसमें भी देख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे, साइन 0 मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा। फिर से साइन 0 मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा। आप कहोगे कि 0 आप कैसे समझ लिए कि एवन है कि ऑड है, एवन है फिर ऑड है। तो याद रखना हमेशा 0 एवन नंबर ही होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तो 0 मतलब कहने का मतलब एवन मल्टीपल्स ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा। जब एवन मल्टीपल्स ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा रहता है तो कीप रेशियो एज इट इज, कीप रेशियो एज इट इज, यानी कि साइन को साइन में ही रखना है, बस देखना है साइन उसका, ठीक है। रेशियोज को मतलब जैसे जैसे है वैसे ही रखना है, लेकिन उसको साइन को देखना है कि साइन प्लस में होगा कि माइनस में होगा। यहाँ पे सिंपल हम माइनस थीटा था, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 मल्टीपल ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा लिख सकते हैं। 0 इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, क्योंकि ये 0 ही तो है, और 0 में कुछ भी थीटा को ऐड या माइनस करते हैं तो ये वो थीटा ही आएगा। और यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया क्या कि 0 इंटू 90 माइनस थीटा। यहाँ पे क्या है, क्योंकि एवन मल्टीपल ऑफ 90 माइनस थीटा, ये तो इसके बराबर ही है। और जब एवन मल्टीपल ऑफ 90 रहता है तो क्या वो कीप रेशियो एज इट इज, यानी कि रेशियो को वैसे के वैसे ही में ही, मतलब वैसे के वैसे ही रहा जाता है, ठीक है। तो साइन माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा ही होगा। आप देखना साइन है, साइन क्या होगा, मतलब साइन यानी कि प्लस माइनस, तो वो साइन कैसा होगा, तो माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि ऑल साइन टेन कोस, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन केवल पॉजिटिव होता है, सॉरी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव डाल दिया, ठीक है। अब कोस माइनस थीटा पे देखते हैं। कोस 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 कोस, ऑल साइन टेन कोस, कोस इसमें देख रहे हो तुम लोग, क्या पॉजिटिव है, कोस पॉजिटिव है, पॉजिटिव कोस या फिर सेक पॉजिटिव है, कोस या फिर सेक पॉजिटिव है। कोस से सेक पॉजिटिव होने के लिए इसको तो पहले पॉजिटिव में ही रखेंगे, ठीक है, यानी पॉजिटिव। अच्छा, अब इसका कोस किस चीज में ट्रांसफॉर्म होगा, क्या कोस साइन में होगा चेंज, तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसको लिख सकते हैं, अभी तो हम बताया ना कि एवन मल्टीपल ऑफ 90 रहता है तो कीप रेशियो एज इट इज, यानी कि रेशियो को वैसे के वैसे ही रखा जाता है, ठीक है। तो कोस का कोस ही हो जाएगा, ठीक है। टेन का भी टेन का टेन ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें सारा जो है वो 90 का एवन मल्टीपल्स है, यानी कि वो 0 से मल्टीपल है, और 0 से मल्टीपल यानी 0 इज एवन नंबर, 0 इज एन एवन नंबर। एवन मल्टीपल ऑफ 90 मिल गया, यानी कि वो एवन मल्टीपल ऑफ 90 मिल गया, यानी कि वो उसका रेशियो वैसे के वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो साइन का साइन रह गया, कोस का कोस ही रह गया, और टेन का टेन ही रह गया, ठीक है, टेन का टेन ही रह गया। अब देखते हैं सिंबल, अब देखते हैं सिंबल, ठीक है।
सिंबल यानी कि प्लस या माइनस, ठीक है। तो इसमें तो माइनस आ गया भाई। कोस माइनस थीटा में क्या आएगा, कोस माइनस थीटा में क्या आएगा, ये पॉजिटिव देता है यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। tan माइनस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या है तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव आ गया, ठीक है। ये था इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब कुछ क्वेश्चंस लाए, ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट साइन 225, ठीक है। दूसरा है कोस 330, तीसरा है tan 150, and the fourth one sin 765, and the fifth one is here cosec minus 1410, and the sixth one cos minus 1710, ठीक है। We have to find the value of these given questions, okay। sin 20 इस तरह के वैल्यू को कैसे हम डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे, है ना, कैसे फाइंड करेंगे। तो इसमें कुछ देखना पड़ेगा थोड़ा सा कि 225 जो है 225 है वो किसमें प्लस या किसमें ऐड या फिर किसमें सब्ट्रैक्ट होकर आया, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, साइन 270 में से कुछ तो घटा है, 270 में से कुछ तो घटा है ना, क्या घटा है, 270 में से 225 घटाते हैं 45, ठीक है। यानी कि 270 में से -45 हुआ है तो 225 आया है। अरे 225 को 270 माइनस 45 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख दिए। अब बताओ आप लोग, साइन ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 माइनस थीटा, यानी कि ऑड मल्टीपल्स आ गया, क्यों, क्योंकि 270 को लिख सकते हैं ना 3 × 90, यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 प्लस या माइनस थीटा हो तो साइन मतलब जो रेशियो होता है उसको कीप या फिर मतलब चेंज करते हैं या फिर वैसे ही रखते हैं, तो चेंज करते हैं क्योंकि ऑड मल्टीपल्स है ना। यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं तो भुला जाओगे आप लोग। ऑड जब रहेगा, ऑड मल्टीपल्स रहेगा, ठीक है, ऑड मल्टीपल्स रहेगा, ऑड मल्टीपल्स रहेगा, ऑड मल्टीपल्स 90 रहेगा तो चेंज होगा, रेशियो चेंज होगा, ठीक है। साइन को साइन को रखते हुए मतलब साइन को ध्यान में रखते हुए, यानी कि प्लस होगा कि माइनस होगा वो आपको ध्यान देना है। ऑड मल्टीपल्स होगा तो रेशियो चेंज होगा, अगर एवन मल्टीपल होगा, एवन मल्टीपल होगा तो कीप एज इट इज, कीप एज इट इज, यानी जो जैसा रेशियो वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑड मल्टीपल ऑफ 90 माइनस थीटा, यानी कि ऑड मल्टीपल यानी कि चेंज होगा तो साइन किस में बदल जाएगा तो कोस में, ठीक है। अब साइन प्लस माइनस थीटा मतलब साइन 90 प्लस माइनस थीटा होता है तो थीटा आ जाता है, यानी कि थीटा यहाँ पे क्या 45 यानी कोस 45। अब देखना ये है कि साइन क्या होगा, साइन यानी कि प्लस या कि माइनस, है ना, प्लस होगा या फिर माइनस होगा तो 270 क्वाड्रेंट पे आते हैं, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड 180 हो गया, 90 180 270, यहाँ तक तो 270 है, यहाँ तक 270 है, ठीक है। तो 270 माइनस 45 यानी कि 270 से कुछ थीटा घट रहा है, यानी इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ऑल साइन 10 यानी केवल इसमें 10 पॉजिटिव होगा, बाकी सारा नेगेटिव। यहाँ पे कोस आ गया तो कोस नेगेटिव, यानी कोस माइनस 45 का वैल्यू -1/√2, ठीक है। इट्स योर आंसर। कोस 330, कोस 330 को कैसे देखेंगे, इसमें दिमाग लगाओ आप लोग, इसमें 360 में से 30 घट रहा, फिर से 360 में से 30 घट रहा है ना, सब्ट्रैक्ट हो रहा तो 330 आ रहा है ना, तो इसको लिख सकते हैं कोस 360 माइनस 30, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखो ये 90 का किसका मल्टीपल है, फोर्थ का कि 3 का, तो 4 मल्टीपल है 90 का, यानी कि आ गया ना एवन मल्टीपल ऑफ 90, एवन मल्टीपल ऑफ 90 यानी कीप एज इट इज, यानी रेशियो वैसे का वैसे ही रहेगा, यानी कोस का कोस में ही रह जाएगा, कोस का कोस में ही रह जाएगा, सिंबल प्लस होगा कि माइनस होगा, तो देखते हैं 360 में से 30 घट रहा, 90 180 270 360 में से कुछ घट रहा है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आ रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो साइन क्या होगा, तो ऑल साइन 10 कोस, यहाँ पे केवल कोस पॉजिटिव होगा, कोस पॉजिटिव होगा तो कोस पॉजिटिव ही होगा, कोस को प्लस में ही रखेंगे। अच्छा को ये 4 मल्टीपल 90 माइनस थीटा यानी कि कोस में थीटा आ जाता है। सारे में देखोगे आप लोग
तो जो थीटा है ना ये वाला प्लस माइनस जो थीटा घट रहा होता है ना वही आंसर में भी आ जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 45 था, यहाँ पे 45 आ गया, यहाँ पे कोस इतना मल्टीपल मतलब 4 मल्टीपल 90 माइनस थीटा था, ये थीटा यहाँ पे भी आ जाएगा, तो कोस 30 प्लस में ही आएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, कोस 30 का वैल्यू क्या होगा 1/, कोस 30 का वैल्यू √3/2, ठीक है। अब tan 150 आराम से आप लोग देख रहे हो कि 180 में से 150 घट रहा है, नहीं 180 में से अगर 30 को माइनस करते हैं तो 150 आता ही है, ठीक है। यानी कि पाई माइनस 30 लिख सकते हैं या फिर 180 माइनस 30 लिख सकते हैं। तो tan को क्या लिख सकते हैं, tan को 180 माइनस 30 लिख सकते हैं, 180 माइनस 30 लिख सकते हैं क्योंकि 150 आ जा रहा है, ठीक है। और 180 किसका मल्टीपल है, मतलब 90 का किसका मल्टीपल है, तो 2 मल्टीपल ऑफ 90 यानी 2 into 90, ठीक है। यानी 11 मल्टीपल ऑफ 90, 11 मल्टीपल ऑफ 90 कीप एज इट इज, यानी रेशियो वैसे का वैसे ही रहेगा, तो 10 का 10 ही हो जाएगा, 10 का 10 ही हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस 10 10 30 थीटा यानी थीटा यहाँ पे क्या है 30, तो tan 30। अच्छा अब रेशियो साइन देखते हैं कि प्लस होगा कि माइनस होगा, तो tan 180 में से माइनस हो रहा है 180 यानी 90 180 से माइनस यानी कि ऊपर, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव ऑल साइन, यानी केवल साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो tan है तो tan नेगेटिव होगा, तो माइनस tan 30 यानी कि -1/√3, ओके, -1/√3। देखना यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो कि अगर इवन मल्टीपल ऑफ 90 मिल रहा है तो रेशियोज वैसे के वैसे ही रह जा रहा है, ठीक है। यानी साइन है तो साइन ही रह जाएगा, कोस है तो कोस ही रह जाएगा, tan है तो tan ही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन जहां ऑड मल्टीपल्स मिल रहा है तो वहां पे रेशियोज चेंज हो जा रहा है, ठीक है। साइन है तो कोस में बदला जा रहा है, ठीक है, कोस को साइन में मतलब चेंज हो रहा है, ठीक है, tan कोट में बदला जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है। उसके बाद क्या देख रहा है कि साइन यानी कि प्लस होगा कि माइनस होगा, तो वो क्वाड्रेंट के हेल्प से हम लोग ले रहे हैं कि आखिर कौन सा क्वाड्रेंट में ये रेशियोज आ रहा है, ठीक है। अगर tan थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो नेगेटिव होगा क्योंकि ऑल साइन tan अगर tan थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, ठीक है, इसे tan को पॉजिटिव में रखेंगे। लेकिन यहाँ पे 180 माइनस 30 है, यानी 180 माइनस 30 सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव आता है क्योंकि देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन रेशियोज पॉजिटिव है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में tan रेशियोज पॉजिटिव है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस रेशियोज पॉजिटिव। अब इसका रेसिप्रोकल सब ले लो, साइन का यानी इसमें कोसेक भी आ जाएगा, कोसेक भी, इसमें कोट भी आ जाएगा और इसमें सेक भी आ जाएगा, ऑल साइन tan कोस, ठीक है। ये था आपका आंसर। अब इसमें देखते हैं साइन 765 ये किस में से घट रहा है या फिर ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं 720, क्योंकि 720 जो है ना 360 का मल्टीपल है, 2 मल्टीपल ऑफ 360 यानी 720। अब 720 में से कुछ ऐड तो हो रहा है तभी तो 765 आ रहा है, हाँ। तो 360 क्यों किए, क्योंकि 360 भी किसका मल्टीपल है 4 into 90, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 90 का मल्टीपल है 8, 90 into 8 है ना, हाँ 90 into 8 अगर करते हैं 90 into 8 करते हैं तो 720 आता है, यानी 720 आता है, और 720 में कुछ ऐड करते हैं तो 765 आ जाएगा, ठीक है। तो आखिर कितना ऐड करेंगे भाई, तो देखते हैं 45 ऐड करके 505, हाँ 765, ठीक है। यानी कि 45 थीटा जो है थीटा बराबर 45 ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कैसे बनाएंगे, सेवन 65 है ना, इसके यहाँ पे सॉल्व कर रहा है 7। अच्छा इसमें देखते हैं 7 साइन को साइन ही रखते हैं अभी, ठीक है। 765 है ना, इसमें 720 प्लस 45 ऐड कर देंगे तो 765 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखेंगे कि ये किसका मल्टीपल है, तो 8 मल्टीपल ऑफ 90 है ना प्लस 45, और 8 मल्टीप्लाइड बाई 90 720 आता है, 720 प्लस 45 765 आता है। इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। तो अब देखो आप ये देखो कि 90 का ऑड मल्टीपल है कि एवन मल्टीपल है, तो एवन मल्टीपल है, इट इज एवन नंबर, तो एवन मल्टीपल ऑफ 90 इट मींस कीप रेशियोज एज इट इज, यानी साइन का साइन ही रह जाएगा, साइन का साइन ही रह जाएगा, ठीक है, साइन का साइन ही रह जाएगा। साइन और थीटा लेते हैं तो थीटा यहाँ पे 45 है 45, तो साइन 45। अब देखते हैं कि प्लस होगा कि माइनस होगा, तो क्वाड्रेंट पे चलते हैं, क्वाड्रेंट पे चलते हैं 720 है ना, हाँ 720 है, यानी कि कहने का मतलब है कि कितना राउंड चल रहा है यहाँ पे, 2 राउंड, एक राउंड 360 फिर दूसरा राउंड 360 यानी 720 हो गया। अरे फिर से एक राउंड जब चला है ना, एक राउंड जब चला तो 360 एंगल्स क्या कवर हुआ, ठीक है। फिर एक राउंड और चला तो 720 एंगल्स 720 डिग्री एंगल्स कवर हुआ है ना, तो यानी फिर वहीं पे आ गया, ठीक है। अब 720 में से मतलब कुछ और चला, कितना 45 चला ना, 45 चला, देखो 720 यानी कि 2 राउंड मार लिया,
यहाँ से चला था फर्स्ट क्वाड्रेंट से, और फिर 2 बार ऐसे मतलब कहने का मतलब 2 राउंड मारा तो 720 आया, ठीक है। फिर 45 यानी कि 45 एक्यूट एंगल है, यानी 90 छोटा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, जितने भी सारे रेशियोज हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, यानी साइन 45 का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, और वो कि 1/√2 आएगा, ठीक है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 यानी कि 700 साइन 765, साइन 765 का वैल्यू 1/√2 आने वाला है, ठीक है। अब इसको देखते हैं। ऊपर वाला इरेज कर रहा है, ठीक है। कोस कितना है, कोसेक -1410, इसको आप लोग कैसे बनाओगे बताओ। 1410 है ना, 1410 किस में से ऐड हो रहा है, फिर किस में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बताओ आप लोग। तो देखते हैं इसके करीब कौन है जो कि 90 का मल्टीपल हो और इसके करीब हो। तो जस्ट ट्राइंग हियर, ठीक है। यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि 15 मल्टीपल ऑफ 90, 15 मल्टीपल ऑफ 90, 15 इंटू 90 कितना आता है, 90 इंटू 50, अच्छा 60 कर देता है, ठीक है, वो भी करके देख लेते हैं। हाँ, इसका 2 तरीके से हम बना सकते हैं। 15 मल्टीपल ऑफ 90 प्लस 60 करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस में है, तो कुछ तो देखना पड़ेगा। हाँ, 16 का मल्टीपल लेंगे 90 का, ठीक है। फिर से कोसेक है, कोसेक लिख देते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे अब बताओ आप लोग, अभी हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर एवन मल्टीपल रहता है तो कोई रेशियोज में चला जाता है, नहीं आता है। अगर एवन मल्टीपल ऑफ 90 रहता है तो रेशियोज में कोई चेंज नहीं होता है, तो रेशियोज में कोई चेंज नहीं होगा अगर एवन मल्टीपल्स रहेगा। तो एवन मल्टीपल्स हम लोग लिख सकते हैं माइनस, ऐसे -1410 है, इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, एवन मल्टीपल्स ऑफ 90, एवन मल्टीपल्स ऑफ 90 कुछ भी लिख देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस रेशियोज को। क्यों? क्योंकि एवन रेशियोज में कोई चेंज नहीं आता है। एवन रेशियोज सॉरी एवन मल्टीपल्स ऑफ 90 रहा तो कोई रेशियोज में चेंज नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 16 इंटू 90 है ना, ये एवन नंबर है। 16 व्हाट इज 16? 16 इज एन एवन नंबर and it's an even number and it's an multiple of 90, so even is even multiple of 90 यानी कि even multiple of 90 यानी कि keep as it is, यानी रेशियोज को वैसे के वैसे रखना है, यानी कि अच्छा ठीक है यहाँ तक, ठीक है। तो even multiple of 90 है, तो ये आखिर आता है किसके बराबर, तो ये आता है 16 इंटू 90 1440 के बराबर आता है, ठीक है, 1440 के बराबर आता है। यानी कि इसको ऐसे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि कोई चेंज नहीं आ रहा। यहाँ पे एवन मल्टीपल ऑफ 90 है, इसमें से कोई चेंज नहीं आएगा, कोई हम लोग इसमें ना कुछ जोड़े हैं ना तोड़े हैं, कुछ नहीं किए हैं, बस वो वैसे के वैसे ही लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि एवन मल्टीपल 90 यहाँ पे है, 90 का एवन मल्टीपल है ना। चलो ठीक है, तो कोसेक इसमें से इसको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करो ये इसमें से, तो 30 आएगा, ठीक है। अब कोसेक 30 का वैल्यू क्या होता है, कोसेक 30 का वैल्यू 2 आता है, ठीक है। अब साइन देखेंगे पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो क्वाड्रेंट देखते हैं। यहाँ पे 16 मल्टीपल ऑफ 90 था, यानी 16 मल्टीपल कहने का मतलब है कि यानी 8 मल्टीपल्स ऑफ 180। फिर से प्लस होगा कि माइनस होगा, ये देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे क्या ठीक है, यहाँ पे 16 मल्टीपल ऑफ 90 था ना ये, ठीक है, 16 मल्टीपल ऑफ 90 था, ठीक है, और 30 आया, तो कोसेक 30 मतलब 30 यानी कि एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव यानी कि कोसेक 30 का वैल्यू पॉजिटिव यानी कि 2 आंसर आएगा, -2 नहीं आएगा, +2 आएगा। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, और क्वेश्चन भी इरेज करने से। अब और क्वेश्चन क्या था, कोसेक द लास्ट क्वेश्चन इज है -1710 है ना, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद लेक्चर्स को खत्म करेंगे। देखो कोस -1710 है, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना। तो देखते हैं कुछ में से तो घट रहा होगा ना, या फिर कुछ में ऐड हो रहा होगा, या फिर कुछ में सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। ठीक है, क्या ऐसा करेंगे कि ये रेशियोज मतलब वैसे के वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, क्या इसको हम 1800 में घटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1800 इज एन एवन मल्टीपल ऑफ 90 है ना, 1800 इज एन एवन मल्टीपल ऑफ 90, और कोई भी एवन मल्टीपल ऑफ 90 होता है तो रेशियोज में कोई चेंज नहीं होता है। यहाँ पे लिख दिए एवन मल्टीपल ऑफ 90 कीप एज इट इज, है ना, 90 का एवन मल्टीपल मिल गया, यानी कि रेशियोज को वैसे वैसे ही रखना है। ठीक है, कोस -1710 है, इसको लिख सकते हैं कोस -1710, और यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस 1800। ये क्यों लिखे, क्योंकि ये इसके करीब आ रहा था, करीब आ भी रहा था, प्लस में ये एवन मल्टीपल ऑफ 90 है, जो कि लिखने से इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है, कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस 1800 वैल्यूज। ओके, अब इसमें घटेगा तो ये कितना आएगा, कोस इससे इसको घटाओ, ये इससे घटाओ तो 90 आएगा। ठीक है, एंड कोस 90, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस 90, 0। ठीक है, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0, है ना। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।